आज हम देखने जा रहे हैं ऑपरेटर्स इन जावा। वैसे तो हम इन सबको पढ़ चुके हैं पुरानी लैंग्वेजेस में, अपन ने सी में इसको कवर किया हुआ है, फिर भी अपन जावा में देख लेते एक बार फिर से कि ऑपरेटर्स कैसे होते हैं और ये ऑपरेंड पे कैसे वर्क करते हैं ना। ऑपरेटर्स मतलब जो भी मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं ना, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं। इसके अलावा भी होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर भी अपन पढ़ेंगे। तो ये जो ऑपरेटर्स हैं एक्चुअली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जब ऑपरेटर्स होते तो एक्स वाई जेड इस तरह के वेरिएबल्स होते हैं ना, तो वैसे ही वेरिएबल्स आपके आपकी प्रोग्राम में क्लास में कहीं भी यूज़ हो जाते हैं ना, किसी भी एक्सप्रेशन में यूज़ हो जाते हैं। या कभी कभी कंडीशंस अपन यूज़ करते हैं, कंडीशंस को अपन को चेक करना होता है कि ट्रू है कि फॉल्स है, तब भी अपन यूज़ करते हैं इनको। कभी कभी अपन चेक करते हैं, असाइनमेंट करते हैं कभी कभी। तो ये जो ऑपरेटर्स हैं किसी न किसी ऑपरेंड पे ही काम करते हैं, ठीक है ना। तो हमको ये भी देखना है कि ऑपरेंड क्या है। ऑपरेंड कुछ नहीं है, जैसे कि दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में एक ऑपरेटर लगा हुआ है, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेटर है तो उसके लिए दो ऑपरेंड्स होंगे। तो जिन वैल्यूज पे या जिन वेरिएबल्स पे या जिन दो कंडीशंस पे ऑपरेटर लगा हुआ वो ऑपरेंड्स होते हैं। कभी कभी सिंगल ऑपरेंड होता है, कभी कभी मल्टीपल ऑपरेंड होते हैं ना। तो सिंगल ऑपरेंड पे भी कोई ऑपरेटर काम कर रहा है तो वो ऑपरेटर जो है वो यूनरी ऑपरेटर कहलाएगा, क्योंकि यूनरी है। यूनरी मतलब सिंगल ऑपरेंड पे काम कर रहा है। कुछ कुछ ऑपरेटर होते हैं जो कि दो ऑपरेटर ऑपरेंड पे काम करते हैं, है ना। तो उन्हें बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। बाइनरी ऑपरेटर मतलब कि जैसे प्लस माइनस हुआ तो दो नंबर को प्लस करते हैं, ए प्लस बी, तो ए और बी दो ऑपरेंड हो गए, प्लस एक ही है, यानी कि एक प्लस जो है दो वैल्यू पे काम कर रहे हैं, यानी कि बाइनरी ऑपरेटर हुआ अपना प्लस और ऑपरेंड अपने ए और बी हो गए। कुछ कुछ ऑपरेटर्स जो होते हैं वो तीन ऑपरेंड पे काम करते हैं, वो टर्नरी ऑपरेटर्स कहलाते हैं। एक इफ कंडीशंस होती है ना, तो उसके लिए जो ऑपरेटर यूज होता है उसको हम बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। तो अपन ऑपरेंड्स को भी देखेंगे। तो अपन देखते हैं ऑपरेटर्स इन जावा कैसे हैं, क्या काम करते हैं ये। तो जावा प्रोवाइड रिच सेट ऑफ ऑपरेटर्स टू मैनिपुलेट वेरिएबल्स। वेरिएबल्स की वैल्यूज को मैनिपुलेट करना होता है, उनको चेंज करना होता है ना। उनको मॉडिफाई करते हैं, उनको डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट करते हैं या शिफ्ट भी करते हैं, कभी कभी ये डिवाइड भी करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब किस बहुत तरीके से अपन उनको मैनिपुलेट करते हैं, चेंजेस करते रहते हैं ना वेरिएबल्स को। तो उनको चेंज करने के लिए अपने पास ऑपरेटर्स हैं, खूब सारे हैं। और इनको अपन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, बिट वाइज ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, मिसलेनियस ऑपरेटर्स हैं। इसके अलावा भी कुछ और जो मिलेंगे वो मिसलेनियस है। तो अपन देखते हैं एक के बाद एक। तो जो हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं ये क्या होते हैं। अरिथमेटिक आपने देखे ही है ना, अलजेब्रा में जो यूज होते हैं वही अरिथमेटिक ऑपरेटर कहलाते हैं, है ना। तो arithmetic operators are used in mathematical expressions in the same way as they are used in the algebra। यानी कि अपन ने जो मैथ्स पढ़ी है ना, उसमें जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलस, यही सारे ऑपरेटर, यही ऑपरेटर जो है आपके मैथमेटिकल में जो आप यूज़ करते हैं एक्सप्रेशन में, वही आपके प्रोग्रामिंग में यूज़ होने वाले। तो वो जो ऑपरेटर्स हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेटर कहलाते हैं, ठीक है ना। ये जो ऑपरेटर्स हैं ये किन ऑपरेंड पे काम करेंगे, उन ऑपरेंड पे काम करेंगे जो कि न्यूमेरिक होंगे, मतलब कि किसी बूलियन पे काम नहीं करेंगे, ये ट्रू फॉल्स पे ये काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। न्यूमेरिक वैल्यू होना चाहिए, जैसे कि इंटीजर वैल्यू हो। इंटीजर में अपने इंट आ सकता है ना, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग चारों आ सकते हैं, फ्लोट डबल ये भी आ सकता है, और कैर भी आ सकता है, क्योंकि कैर भी बाय द वे मतलब एट द एंड क्या है, वो एक न्यूमेरिक ही है ना, क्योंकि उसमें यूनिकोड होता है, तो ये कैरेक्टर पर भी चलता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। So the operands of the arithmetic operators must be of numeric type. We cannot use them on Boolean types, but we can use them on character types. Because character types in Java is a subset of int, है ना, क्योंकि उसमें यूनिकोड ही है 16 बिट का, है ना। तो इन सब पे सातों प्रिमिटिव टाइप से अपना अरिथमेटिक ऑपरेटर काम करता है, बस बूलियन पे काम नहीं करेगा। ये उसके एग्जांपल्स हैं। आपका प्लस ऑपरेटर है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एडिशन ऑपरेटर। ये आपका सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, ये आपका मल्टीप्लिकेशन है, ये आपका डिवीजन है, ये आपका मॉड्यूलस है, ये आपका इंक्रीमेंट है, ये आपका डिक्रीमेंट है, ठीक है ना। ये तो आप जानते ही प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये क्या काम करते हैं।
ऐड करते हैं एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स इंटू वाई, एक्स अपॉन वाई, है ना, ये तो आपने देखे ही है, नॉर्मल जो आपने मैथ्स में यूज़ किए हैं वही अरिथमेटिक ऑपरेटर यहाँ पर भी है। एक मॉडुलस ऑपरेटर है, ये आपको रिमाइंडर बताता है ना, जैसे कि आपने एक्स मॉड वाई किया है, एक्स मॉड वाई का मतलब ये होता है कि एक्स को अपन ने वाई से डिवाइड किया तो जितना रिमाइंडर बचा है वो उसका आंसर आएगा। जैसे कि 5 मॉड 3, तो 5 में 3 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आता है, 2 आता है ना, तो वो आंसर है। जैसे कि 99 मॉड 2, 99 को आपने 2 से डिवाइड किया तो कितना रिमाइंडर आएगा, 1 आएगा। 100 मॉड 2, 100 को 2 से डिवाइड किया तो 0 आएगा। तो ये मॉड ऑपरेटर है, यानी कि रिमाइंडर बताता है ये। प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट है, यदि आपको कोई वैल्यू एक से इंक्रीमेंट करनी है तो प्लस प्लस लगा देते हैं। अब ये प्री इंक्रीमेंट भी होता है और पोस्ट इंक्रीमेंट भी होता है, ठीक है, तो ये यहाँ पे ये प्री इंक्रीमेंट दिया हुआ है। ऐसे ही माइनस माइनस क्या है, ये डिक्रीमेंट है, ये डिक्रीज करता है वैल्यू को 1 से। ये भी आपका प्री डिक्रीमेंट होता है, पोस्ट डिक्रीमेंट होता है, यानी कि यदि आपने इसको पहले लगाया हो, इसको प्लस प्लस एक्स की हम बात करें तो कोई वैल्यू प्लस प्लस एक्स है और ये किसी एक्सप्रेशन में यूज हो रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि आप पहले एक्स को एक से बढ़ा दो, फिर उसकी वैल्यू को एक्सप्रेशन में रखना है, ठीक है, फिर कैलकुलेशन करना है। एक तो ये चीज़ होती है। एक होता है एक्स प्लस प्लस, यानी कि उसका पोस्ट इंक्रीमेंट। एक्स प्लस प्लस का मतलब ये होता है कि आप पहले एक्स की वैल्यू को एक्सप्रेशन में यूज कर लो, फिर एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा वो अलग चीज़ है, और फिर आप एक्स को भी एक से बढ़ा दो, यानी कि एक्स को पहले इंक्रीमेंट नहीं करना है, एक्स को पहले एक्सप्रेशन में यूज कर लेना है। मान लो एक्स में वैल्यू 5 है तो पहले 5 यूज कर लो आप अपने एक्सप्रेशन में, और फिर एक्स को 6 कर दो, ठीक है ना। और प्री प्लस प्लस एक्स में क्या था कि पहले ही आप बढ़ा दो, एक्स को पहले 6 कर लो और फिर उसके बाद एक्सप्रेशन में यूज करो, तो पहले 6 यूज कर लो। तो प्री और पोस्ट का यही था कि आप पहले इंक्रीमेंट कर लो फिर उसको यूज करो, पोस्ट में पहले यूज कर लो आप फिर इंक्रीमेंट करो, तो ये डिफरेंस था अपना। तो ये आपके सिंपल ऑपरेटर्स हैं, इनको मैं ज़्यादा डीप में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप इसको एग्जाम्पल से अपना करते रहिए, है ना, कोई इतना ज़्यादा उसमें इम्पोर्टेंट सा नहीं है ना, कोई कॉन्सेप्चुअल नहीं ज़्यादा, सिंपल चीज़ें आप पहले भी पढ़ चुके हैं तो आप इसको पढ़ते रहिए। सेकंड आता है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स ये क्या होते हैं, रिलेशन बताने के लिए होते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है ना, कोई बराबर है कि नहीं है, वो चीज़ें। तो रिलेशन ऑपरेटर जो है दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं, रिलेट करते हैं, है ना, तो कंपेयर करने के लिए आपके पास कौन सा होता है, रिलेशनल ऑपरेटर। ये चेक करते हैं कि जो कोई ऑपरेंड है वो दूसरे ऑपरेंड से बड़ा है कि छोटा है कि इक्वल है कि नॉट इक्वल है, इस प्रकार से कंपैरिजन जो करते हैं वो आपके रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, ठीक है ना। इसका आंसर जो आता है वो ट्रू और फॉल्स में आता है ना। जो अरिथमेटिक का आंसर था तो मैथमेटिकल था, न्यूमेरिक वैल्यू आती थी, आपने प्लस किया तो कुछ वैल्यू आएगी, 5 + 4 9 आएगा, है ना, 99 mod 2 1 आएगा। बट यहाँ पे जो ऑपरेटर यूज करेंगे रिलेशन ऑपरेटर है, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, ट्रू आएगा या फॉल्स होगा, मतलब कंडीशन जैसा है कि दोनों चीज इक्वल है या नहीं, तो उसका आंसर हाँ या ना ही होगा ना। कोई चीज छोटी है बड़ी है तो उसका आंसर हाँ या ना होगा। तो इसमें क्या आता है आंसर, ट्रू फॉल्स आता है। ये आपके एग्जाम्पल हैं रिलेशन ऑपरेटर्स के। डबल इक्वल, ठीक है, सिंगल इक्वल होता है असाइनमेंट ऑपरेटर ना, ये डबल इक्वल है तो ये इक्वल टू ऑपरेटर हुआ, मतलब ये चेक करता है कि x डबल इक्वल y, दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू y, ठीक है ना। तो ये है या नहीं, इसका आंसर हाँ या ना आएगा कि x में जो वैल्यू है वो y में जो वैल्यू है उसके बराबर है या नहीं। जैसे x में 5 है y में 6 है, x इज नॉट इक्वल टू y, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा, है ना। तो जो असाइनमेंट ऑपरेटर तो सिंगल इक्वल होता है ना, कि x इक्वल टू 5, दैट मीन्स कि x में 5 को हमको असाइन करना है, तो ये असाइन नहीं है, ये आपका इक्वल साइन है। एक्स सेकंड अपना क्या है, नॉट इक्वल। एक्स नॉट इक्वल वाई का मतलब ये है कि आप बताओ एक्स नॉट इक्वल टू वाई है या नहीं, यानी कि एक्स में 5 है वाई में 6 है, तो एक्स नॉट इक्वल टू वाई, 5 इज नॉट इक्वल टू 6, ट्रू है कि फॉल्स, तो यस ट्रू है। यदि एक्स में 5 है और वाई में 6 है, दैट मीन्स दोनों इक्वल नहीं है, तो एक्स नॉट इक्वल वाई इज ट्रू। ऊपर वाले में क्या था, एक्स इक्वल टू वाई, फॉल्स। तो इसकी कंडीशन आपको बतानी है कि ट्रू है कि फॉल्स है। ऐसी लेस देन ग्रेटर देन का साइन है तो एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स में 5 है और वाई में 6 है, तो 5 ग्रेटर देन 6, ये क्या होगा, इसका आंसर ट्रू या फॉल्स ही आएगा ना, फॉल्स आएगा इसका आंसर। ऐसे नीचे वाले का लेस देन का आंसर ट्रू आएगा क्योंकि 5 लेस देन 6 है। एक और है ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि बड़ा हो या बराबर हो, ठीक है ना। तो जैसे कि x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, यानी कि 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये कैसा है, फॉल्स है। बट हाँ, लेस देन इक्वल टू में x लेस देन इक्वल टू वाई, यानी कि 5 लेस देन इक्वल टू 6, ये ट्रू है आपका, ठीक है ना। तो
तो इसका आंसर आपका ट्रू फॉल्स में ही आएगा। रिलेशन ऑपरेटर है, रिलेशन बताता है कि दो वैल्यूज के बीच में या एक्सप्रेशंस के बीच में, ठीक है ना। अब हम देखते हैं आगे जावा लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या होता है कि अ, जो आपके कंडीशंस हैं उन पे काम करता है। ये दो कंडीशंस में आपको देखना है कि ये दोनों ट्रू होंगी या ये दोनों फॉल्स होंगी या एक ट्रू एक फॉल्स होगी। तो इस तरह से जो होते हैं अपने पास। द कंसेप्ट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इज सिंपल, दे अलाउ अ प्रोग्राम टू मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन मल्टीपल कंडीशंस। आपके कंडीशंस कुछ भी हो सकते हैं ना, कि दो वैल्यू आपस में बराबर हों या ना हो, या कोई एक मतलब कोई दो वैल्यू ट्रू हो या फॉल्स हो, दो एक्सप्रेशंस या दो कंडीशंस, ठीक है ना। इफ कंडीशंस अपन यूज करते हैं ना, फॉर लूप अपन यूज करते हैं, वहाँ पे ये सब चीज़ें काम आती हैं। ईच ऑपरेंड इज कंसीडर्ड अ कंडीशंस, मतलब इसमें जो ऑपरेंड है उसको अपन एक कंडीशन की जैसे ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। उनको अपन एवेल्यूएट करते हैं ट्रू और फॉल्स में। वो कंडीशंस अपनी ट्रू होगी तो अपन उसको एक्सप्रेशन को एवेल्यूएट करेंगे, अदरवाइज ब्लॉक से बाहर निकल जाएंगे। अपन देखेंगे इसको अपन नेक्स्ट सेशन में। इफ एल्स में यूज करेंगे इसको, अपन स्विच केस में यूज करेंगे इनको, ठीक है। वैल्यू ऑफ द कंडीशन इज यूज टू डिटरमाइन द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द ऑपरेशन। जैसे एक ऑपरेंड है, दूसरा ऑपरेंड, उस बीच में एक ऑपरेटर लगा दिया है ना, लॉजिकल ऑपरेटर, तो उसका आंसर जो आएगा उसके बेस पर अपन डिसीजन लेंगे ना। तो कंट्रोल स्टेटमेंट में अपन पढ़ेंगे डिसीजन स्टेटमेंट, है ना, इफ एल्स वगैरह। इससे एग्जांपल जो है आपके एंड है, इसको लॉजिकल एंड बोलते हैं। डबल % लिखा हुआ है ना, ये आपका क्या है, लॉजिकल एंड है। ये डबल आर और लिखा हुआ तो ये लॉजिकल और है। एक नॉट लिखा हुआ तो लॉजिकल नॉट है। तो जैसे कि ये आपका एग्जांपल एक्स लेस देन 5 लॉजिकल एंड एक्स लेस देन 10, यानी कि एक्स की कोई वैल्यू होगी, यदि वो वैल्यू 5 से छोटी है, ठीक है ना, एक्स जो है लेस देन 5 है और एक्स जो है लेस देन 10 है, तो ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है ना। तो जो भी एवेल्यूशन उसका आंसर ये देगा आपको ट्रू या फॉल्स में। ऐसे लॉजिकल और भी होगा, एक्स लेस देन 5 और एक्स लेस देन 4, 5 और 4 के बीच में। तो ये जो है रिटर्न ट्रू कब करेगा, ये बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। मतलब एंड का मतलब ये होता है कि जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगे तब ये पूरा एक्सप्रेशन आपका ट्रू माना जाएगा। और जो आपका लॉजिकल और है, इसका मतलब है कि जो उसके दोनों ऑपरेंड हैं उसको एक कंडीशन की तरह ट्रीट कर रहे हैं ना। दोनों ऑपरेंड्स को, दोनों तरफ जो उसके लेफ्ट राइट में जो कंडीशन, जो ऑपरेंड्स है उसको एक कंडीशन मानता है। जैसे कि एक्स लेस देन 5 ये भी एक कंडीशन है, एक्स लेस देन 4 ये भी एक कंडीशन है। अब ये या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ऐसे या तो ये ट्रू होगी या फॉल्स होगी, यानी कि एक्स लेस देन 5 ट्रू होगा या फॉल्स होगा, एक्स लेस देन 4 ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अब और का मतलब ये है कि दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो तो ये पूरी कंडीशन जो है, पूरा एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। यदि एक्स 5 से छोटा है तो हमारा ये पूरा वैल्यूशन ट्रू हो जाएगा, या एक्स 4 से छोटा हो तो हमारा पूरा एक्सप्रेशन जो है ट्रू हो जाएगा, या एक्स 5 से भी छोटा हो और 4 से भी छोटा हो तो भी हमारे एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगा। ये फॉल्स सिर्फ तब होगा जब ना तो एक्स 5 से छोटा हो और ना ही एक्स 4 से छोटा हो, यानी कि ये दोनों कंडीशन फॉल्स होने पे ही ये फॉल्स होगा। तो जो हमारा एंड था, लॉजिकल एंड था, उसमें क्या था, एक्स 5 से भी छोटा होना चाहिए और एक्स 10 से भी छोटा होना चाहिए, यानी कि ये भी कंडीशन ट्रू होना चाहिए और ये भी कंडीशन, दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तब जाके आपका पूरा एक्सप्रेशन ट्रू माना जाएगा। तो इसको हम लॉजिकल एंड बोलते हैं। यानी कि ये ट्रू होता होगा जब बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, और मैं ये एक्सप्रेशन ट्रू तब होगा जब कोई भी एक ट्रू हो जाए, कोई भी एक या दोनों। ऐसा बस ना हो कि दोनों ही फॉल्स हो जाए, ठीक है ना। तीसरा आपका आता है लॉजिकल नॉट। ये क्या करता है, रिवर्स करता है रिजल्ट, जो भी रिजल्ट है उसका उल्टा है, यानी कि ये फॉल्स तब करता है जब आपका रिजल्ट ट्रू हो, और ट्रू तब करेगा जब आपका रिजल्ट फॉल्स हो। यानी कि वही कंडीशन जो ऊपर वाली कंडीशन, एक्स लेस देन 5 m%, यानी कि लॉजिकल एंड एक्स लेस देन 10, ये लिखा हुआ है आपका, ठीक है ना। ये चीज, ये पूरी की पूरी चीज ट्रू होगी तो इसका आंसर उसको उल्टा कर देगा, फॉल्स लिख देगा। यदि ये पूरा का पूरा फॉल्स होगा तो इसको ये ट्रू कर देगा। अब ये पूरा का पूरा ट्रू कब होगा, जब ये भी ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा, तब ये ट्रू होगा तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा। अब ये फॉल्स कब होगा, या तो ये फॉल्स हो जाए, एक्स लेस देन 5 फॉल्स हो जाए, या एक्स लेस देन 10 फॉल्स हो जाए, या दोनों फॉल्स हो जाए।
किसी भी कंडीशन में ये पूरे अपना एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा, तो फिर उसका उल्टा ये कर देगा, ठीक है ना, उसको रिवर्स कर देगा। तो नेगेशन कर देगा एक प्रकार से, नॉट है ये, जो भी उसके आगे लिखा है उसको नॉट करना है। यदि ट्रू लिखा है तो उसको फॉल्स आंसर देगा ये, यदि उसके आगे फॉल्स लिखा है तो ये ट्रू आंसर देगा, है ना। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। आप तो समझने में ज़्यादा कठिनाई होना नहीं चाहिए, है ना, सिंपल से आप लोग प्रोग्राम बनाना आपको समझ आ जाएगा। अब हम देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं? Java defines several bitwise operators that can be applied to integer type, है ना। bitwise अगेन integer टाइप पे होता है, फ्लोट पे नहीं होता। integer मतलब कि बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, इन चारों पे हो जाएगा, और कैर पे भी जाएगा, क्योंकि कैर भी अल्टीमेटली कैसा है आपका, इंटीजर टाइप ही है। ये आपका फ्लोट या डबल पे काम नहीं करेगा, बूलियन पे तो काम वैसे भी नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये ऑपरेटर जो है ये इंडिविजुअल बिट्स पे परफॉर्म होते हैं, क्योंकि ये बिट वाइज है। जैसे कोई नंबर है 32 बिट का, ठीक है ना, तो उसके 32 जो है 32 के 32 बिट पे ही काम करेगा, ठीक है। अपन ने एग्जाम्पल ये लिए कि छोटा सा एग्जाम्पल लें अपन, जैसे ये है आपका पहला वाला, ये हमारा बिट वाइज एंड है। इसके पहले हमने यूज किया था डबल एंड परसेंट। डबल एम परसेंट क्या था आपका, लॉजिकल एंड था। ये हमारा बिट वाइज एंड, सिंगल एम परसेंट है, तो ये हमारा एंड ऑपरेशन है। ये क्या करता है, ये जो है दो नंबरों के बीच में, यानी कि दो नंबर है उनकी हर एक बिट पे ये अप्लाई करेगा। यदि वो दोनों बिट 1 होंगी तो इसका आंसर 1 आएगा, अदरवाइज इसका आंसर 0 आता है। यानी कि 1 1 है तो इसका आंसर 1 आएगा, 1 0 है तो 0 आएगा, 0 1 है तो 0 आएगा, और 0 0 तो भी 0 आएगा। मतलब एक भी 0 मिला तो इसका आंसर 0 आ जाता है। ऑल 1 से तभी इसका आंसर 1 आता है। तो हम देखते हैं इसको छोटे से एग्जाम्पल से, कि यदि हमने 5m% 1 यानी कि 5 एंड 1 हमने किया है, तो इसका आंसर क्या आएगा। तो हमने क्या बोला, ये बिट वाइज है। बिट वाइज मतलब हम बिट्स पे काम करेंगे। तो 5 को कैसे लिखते हैं बाइनरी में, 0 1 0 1। एक्चुअली 32 बिट का होता है, बट हम सिर्फ 4 बिट पे देख रहे हैं। तो 0 1 0 1 होता है 5, 1 कैसे लिखते हैं अपन लोग, 00001। अब इन दोनों पे यदि हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो ये क्या होगा, बिट वाइज, मतलब कि एक एक बिट पे काम करेगा। इसको मुझे एक्चुअली नीचे लिखना चाहिए था, इसके नीचे 0 1 0 1 के नीचे 0 0 0 1। तो देखो इस 1 के नीचे ये 1 आता है, तो 1 एंड 1 क्या होता है आपका, 1 होता है, ठीक है ना। किस में 1 होता है, एंड में। 0 के नीचे ये 0 आएगा, तो 0 0 क्या होता है, 0 होता है, तो ये 0 आ गया है। फिर ये 1 है यहाँ पर, और यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे है ना, ये जो सेकंड नंबर पे 1, यहाँ सेकंड नंबर पे 0 है, तो 1 और 0 क्या होगा, 0 होगा ये सेकंड नंबर पे। और ये फर्स्ट नंबर पे क्या है, ये 0 है और ये 0, 0 0 0। तो इसका ओवरऑल आंसर क्या आया, 0 0 0 1। तो इसको अपन डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 1 आता है आंसर। यानी कि 5 और 1 का जो एंड ऑपरेशन है, बिट वाइज एंड, क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा एक एंड ऑपरेटर है। बिट वाइज ऑपरेटर की हम बात कर दिए। ऐसे ही हमारे पास और है, नॉट है, जोर है, ये लेफ्ट शिफ्ट है, ये राइट शिफ्ट है, ये राइट शिफ्ट है विथ जीरो फिल, ठीक है ना। ये हमारे कैसे बिट वाइज ऑपरेटर्स हैं। तो हम एक बार देख लेते हैं इनको, कि जो और है ये क्या करता है, जैसे 5 और 1 करना है, तो 5 को अपन ने बाइनरी में चेंज किया है, 1 को बाइनरी में चेंज किया है। अब जो उनकी बिट आ रही है, पहली बिट और पहली बिट को देखा जाएगा तो 1 1 0, सॉरी, और में क्या होता है, 0 और 0 यदि मिलते हैं तो जाके 0 बनता है, अदरवाइज एक भी 1 मिल जाता है तो उसका आंसर 1 आता है। यानी कि 0 0 होगा तो 0, 0 1 होगा तो 1, 1 0 होगा तो 1, 1 1 होगा तो 1, ठीक है ना। मैं अभी आपको एक टेबल दिखा दूंगा, ठीक है ना। एक सेकंड आप देख ले इस टेबल को, मैं एक टेबल दिखाता हूँ। तो मैं ये टेबल दिखा रहा था, यानी कि यदि मैं बात करता हूँ एंड की, है ना, तो 0 0 पे ये 0 आता है, और बाकी पे ये और की बात कर रहा था मैं, 0 0 पे ये 0 आता है ना, और बाकी कंडीशन पे ये 1 आता है। एंड में क्या था, 1 1 पे ये 1 आता है, बाकी कंडीशन में ये 0 आता है। तो इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि नॉट में तो जो भी वैल्यू है उसका नेगेशन करना है ना, उसको रिवर्स कर देना है। कि 0 है तो उसको 1 करना, 1 है तो 0 करना है। तो नेगेशन 5 किया अपने या नॉट 5 किया है, तो क्या होगा, 0 1 0 1 का आंसर 1 0 1 0 आएगा, ठीक है ना।
अभी यहाँ मैं साइन की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, साइन की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर साइन चेंज नहीं हो रहा है वो अलग चीज़ है, साइन चेंज होता है इसका। जोर में क्या होता है, जोर में होता है कि ये सेट्स ईच बिट टू वन इफ ओनली वन ऑफ द टू बिट्स इज वन, ठीक है ना। 5 जोर 1 तो क्या होगा, 0 1 0 1 जोर 0 0 0 1, इसमें क्या हो रहा है, 1 1 को 0 कर रहा है, ये 0 0 को ये 0 कर रहा है, ये 1 0 को 1 कर रहा है और 0 0 को 0 कर रहा है। यानी कि यदि दोनों में से कोई भी बिट 1 है तो उसको 1 करेगा, अदरवाइज 0 करेगा। इफ ओनली वन ऑफ द टू बिट्स इज वन, यानी कि दो में से एक 1 होगा तो करेगा, यदि दोनों 1 होंगे तो भी 0 कर देगा, दोनों 0 होंगे तो भी 0 कर देगा, है ना। यानी कि 0 0 मिल जाएंगे तो भी 0 करेगा वो, और 1 1 मिलेंगे, यहाँ पे 1 1 मिलेंगे तो भी 0 करेगा ये, और 0 0 मिलेगा तो भी 0 करेगा वो। यदि एक 1 मिलेगा और एक 0 मिलेगा तब जाके ये 1 करता है। तो ये आपके क्या है, बिट वाइज ऑपरेटर्स हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं जोर। ये देखो, जोर बोल दो या एक्सोर बोल दो, है ना। तो 0 0 पे ये 0 जाता है और 1 1 पे भी ये 0 जाता है, यानी कि दोनों 0 मिलेंगे तो भी 0 आंसर आएगा, दोनों 1 मिलेंगे तो भी आंसर 0 ही आएगा। 1 कब आएगा, जब एक 1 होगा दूसरा 0 होगा, ठीक है ना। तो 0 1 हो चाहे 1 0 हो, तब इसका आंसर कैसा आएगा, 1 आएगा। और इसी का अपोजिट आपका नॉर आएगा, एक्सो एक्सनॉर, ठीक है ना। 0 0 पे ये 1 आएगा और 1 1 पे ये 1 आएगा, बाकी 0 1 पे 0 चलेगा। तो ये टेबल्स आपने वैसे भी पढ़ी होंगी पहले भी, ठीक है। तो ये कोई मैं नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ आपको, बस मैं कवर करने के लिए इसको कवर कर रहा हूँ। अब हमारा ये जो है, ये शायद आपने कभी यूज़ किया हो, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। जीरो फिल लेफ्ट शिफ्ट का मतलब होता है, ये करता है आपके बिट्स को लेफ्ट शिफ्ट, कितनी वैल्यू से कितनी बार लेफ्ट शिफ्ट करेगा, जितना कि आपने दिया हुआ है यहाँ पर। जैसे कि मैंने लिखा है 9 लेफ्ट शिफ्ट 1, मतलब कि 9 जो है उसको हमको एक बार लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो 9 कैसे लिखते हैं, 1 0 0 1, लेफ्ट शिफ्ट 1 किया मैंने, यानी कि इस नंबर को मैं एक बार लेफ्ट शिफ्ट करूंगा। जैसे ही लेफ्ट शिफ्ट करूंगा तो यहाँ की बिट मेरी राइट वाली खाली हो जाएगी, तो उसको मैं 0 से फिल करूंगा। जैसे कि ये 1 0 0 1 है, तो क्या हुआ, 1 बाहर निकल जाएगा, तो शुरुआत कैसे होगी, 0 0 1 से। तो 0 0 1 तो बचा, अब लास्ट में एक बिट खाली हुई तो उसमें 0 से फिल करूंगा, ठीक है। तो 9 को मैंने दी 1 से लेफ्ट शिफ्ट किया, तो आंसर क्या आया हमारा, 1 0, 0 फिल है ये, ठीक है ना। ऐसा ही राइट शिफ्ट करता हूं मैं, राइट शिफ्ट करूंगा तो क्या होगा, यहाँ की वैल्यू जो है वो खाली हो जाएगी और लास्ट वाली वैल्यू जो है वो बाहर चली जाएगी। जैसे कि 9 को मैंने 1 से राइट शिफ्ट किया है, राइट शिफ्ट किया तो क्या हुआ, ये है 1 0 0 1, तो मेरा 1 0 0 आ जाएगा लास्ट में, 1 0 0 आ गया लास्ट में। तो जो ये वाला 1 था, पहला वाला 1, ये हमारा चला गया, तो पहली पोजीशन जो है खाली हो रही है। इसको देखो मैंने 0 से फिल नहीं किया है, ये 0 से फिल नहीं हुआ है, ये फिल होगा आपके साइन से ही। तो जो पहली बिट होती है वो होती है साइन बिट, यदि वो 1 है तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, यदि यहाँ पे 0 है तो वो 0 रहेगा, मतलब साइन बिट है, मतलब चिन्ह बताता है पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो वो उसको प्रिजर्व करता है। तो ये 0 फिल नहीं कहलाता, ये कहलाता है साइन राइट शिफ्ट, यानी कि साइन जो है वही रहेगा, इस तरफ की वैल्यू आपकी जाती जाएगी, बट इस तरफ की वैल्यू आपकी पहली वाली जो है वो आपकी साइन बिट है, तो वो सेव रहेगी, बाकी आपकी शिफ्ट हो जाएगी। तो 0 0 1 तो आपकी शिफ्ट हो गई, 0 0 1 0 0 तो आपकी जो है शिफ्ट हो गई यहाँ पर, और ये जो 1 है आपका प्रिजर्व रहा है। ऐसे एक और बचा है अपना जीरो फिल राइट शिफ्ट। एक होता है जीरो फिल, मतलब हम चाहते हैं कि साइन भी हमारा शिफ्ट हो जाए, तो जो भी वैल्यू है जीरो से शिफ्ट कर दें, जीरो से फिल कर दें उसको। जैसे 9 को फिर मैंने 1 से शिफ्ट किया है राइट में, तो 1 0 0 1 मैंने किया है यहाँ पर, तो क्या हुआ है, पूरा 1 0 0 इस साइड आ जाएगा, 1 हमारा गायब हो जाएगा, और जो खाली जगह बची उसको मैंने क्या किया है, 0 से फिल किया हुआ। अब जो भी इसका डेसिमल वैल्यू यहाँ पे उसका आंसर आपका आ जाएगा। तो ये आपका बिट वाइज ऑपरेटर था, ये आपकी लॉजिकल टेबल थी। अब आपका बचा है असाइनमेंट ऑपरेटर, एक लास्ट है छोटा सा, इसको और देख लेते हैं अपन लोग, इसके बाद अपन खत्म करेंगे। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, मैंने पहले बताया असाइन करता है ये वैल्यूज। अब ये सिर्फ इक्वल ना होके प्लस इक्वल माइनस इक्वल मल्टीप्लिकेशन इक्वल जो भी
अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं उनको अपन इक्वल साथ यूज कर लेंगे, उसको देखते कैसे करेंगे। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल, वैल्यू को असाइन करते किसी वेरिएबल में। इन द एग्जाम्पल बिलो वी यूज द असाइनमेंट ऑपरेटर, ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर नॉर्मल जब अपन यूज करते हैं इक्वल, ठीक है। जैसे इंट x इक्वल टू 10 है तो क्या कर रहा है, x में 10 असाइन कर रहा है। इंट x इक्वल टू 10 तो असाइनमेंट ऑपरेटर आपका इक्वल है, x इक्वल 10 मतलब x में 10 को असाइन कर रहा है। एक और होता है एडिशन असाइनमेंट, यानी कि प्लस इक्वल। ये क्या करता है, आपका किसी वैल्यू को ऐड भी करेगा, फिर जो आंसर आएगा उसको असाइन करेगा। जैसे कि x प्लस इज इक्वल टू 5, इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। यदि x की वैल्यू 10 है, ठीक है ना, तो ये अपन ने असाइन की 10, x में 10 असाइन किया, फिर अपन ने किया x प्लस इक्वल 5, मतलब कि x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो 10 प्लस 5 कितना, वो 15, तो x पे कितना आ गया आपका 15 आ गया। तो अपना ये एडिशन असाइनमेंट है। ऐसी और भी है, वो भी देखते हैं अपन लोग। ये अपना एक सिंपल है इक्वल, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर x इक्वल टू 5, फिर आपका प्लस इक्वल है तो x प्लस इक्वल टू 3 मतलब x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। ऐसे सारे हैं, आप एक बार उसको देख लो। माइनस इक्वल मतलब x माइनस इक्वल 3, x इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 3 मतलब x इज इक्वल टू एक्स इंटू 3। या आपका डिवीजन इक्वल मतलब x इज इक्वल टू एक्स अपॉन 3। तो आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं, ये आपका यूज करने का तरीका है और इसका एक्सप्लेनेशन ये है, मतलब कि करता ये है कंपाइलर। लिखते ऐसे अपन लोग, ऐसा भी लिख सकते हैं, बट इसको बचाना चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। x मॉड इक्वल टू 3 भी वही चीज़ है कि x को 3 से मॉड करना है, जो आंसर आएगा वो x में रख देना है, ठीक है ना। x m एंड इक्वल टू 3, x और इक्वल टू 3, x एक्सॉर इक्वल टू 3, x राइट शिफ्ट इक्वल टू 3, x को 3 बार राइट शिफ्ट करो, फिर जो वैल्यू आएगी वो रख दो यहाँ पर, ठीक है। x को 3 से जोर करो, फिर जो वैल्यू आएगी वो x में रख दो। मतलब असाइनमेंट करना है, पहले आप ये वाले ऑपरेशन परफॉर्म कर लो, इनके बाद आपको साइन करना है। तो ये आपका सिंपल सा ऑपरेटर से। तो आपने ऑपरेटर देख लिए हैं, ठीक है ना, आपने अरिथमेटिक देख लिया, आपने रिलेशन देख लिया, आपने लॉजिकल देख लिया, बिटवाइज देख लिया, और असाइनमेंट ऑपरेटर देख लिए। तो ये आपके जावा में ऑपरेटर्स हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, और उसमें ऐसा कुछ है भी नहीं समझ में आया, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस है। अब जब आप कोई प्रोग्राम करोगे उसमें आपको कुछ ज़रूरत पड़ेगी तब आप इनका यूज़ करोगे, ठीक है ना। तो आपको एक बार पता होना चाहिए कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं और कैसे उनको यूज़ कर सकते हैं। खासकर बिटवाइज ऑपरेटर जो है वो बहुत रेयरली यूज़ करते हैं मतलब, तो उनको मैंने दिखा दिया। बाकी तो ये ऑपरेटर आप लोगों ने यूज़ किए हुए हैं ना, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट आप लोग यूज़ करते ही हैं ना, मॉडलेस ऑपरेटर भी आप यूज़ करते ही हैं। राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट वगैरह आप बहुत कम यूज़ करते हैं, है ना। ये डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन के काम में आता है। जैसे आपने किसी नंबर को 1 से राइट शिफ्ट किया, राइट करने से मतलब है आपने उसको डिवाइड कर दिया 2 से, लेफ्ट शिफ्ट किया मतलब आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ठीक है ना। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं उसका यूज़, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।